बादलों का घर मेघालय का यही मतलब है। पूर्वोत्तर भारत के इस छोटे से राज्य में पहाड़ ही पहाड़ हैं। समुद्र तल से करीब 100 मीटर से लेकर लगभग 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़। थिन रॉयट गांव में 3500 लोग रहते हैं। ज्यादातर खासी जनजाति से हैं। उनमें से आधे लोग ही पढ़ना लिखना जानते हैं। सोनिया भूपलांग यहाँ 3 साल से सहायक नर्स और आया के रूप में काम कर रही हैं। उनका ध्यान बच्चों और उनकी माँओं पर है। अगर उनके मरीज स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं आ पाते तो वो उनके घर चली जाती हैं। पैदल लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें अच्छा लगता है। वो जानती हैं कि उनका काम जिंदगियां बचाना है। हम बच्चों को टीका लगाते हैं, माँओं की सेहत में सुधार के लिए उपचार करते हैं, परिवार नियोजन के बारे में बताते हैं। हम यहाँ मरीजों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी है या उन्हें बड़ा इलाज चाहिए तो सरकारी अस्पतालों को रेफर कर देते हैं। सोनिया जिस सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र में काम करती हैं वो इलाके के करीब 8000 लोगों को सेवाएं देता है। लेकिन पहले यहाँ इतना काम नहीं था, क्योंकि बहुत से गांवों की तरह थिन रॉयट में भी बिजली की सप्लाई भरोसेमंद नहीं थी। लाइट कुछ ही घंटों के लिए रहती थी। चूंकि हमारे पास बिजली सप्लाई नहीं थी तो मरीज आने से डरते थे। खासतौर पर गर्भवती महिलाएं यही समझती थीं कि उपकेंद्र पर आने की जगह घर पर ही डिलीवरी करना सही है। मेघालय में करीब आधे शिशु अस्पतालों में नहीं बल्कि अपने घरों में जन्म लेते हैं। लेकिन कई बार मामला पेचीदा हो जाता है। इस राज्य में नवजात और मां की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी ज्यादा है। घर पर एक के बाद एक डिलीवरी के बाद 37 साल की भालंग ने अपने 7वें बच्चे को 1 साल पहले थिन रॉयट उपकेंद्र में जन्म दिया। जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ यहाँ बिजली नहीं थी। थोड़ा उजाले में काम चलाने के लिए मोमबत्तियां जलानी पड़ी। बच्चे को गर्म रखने के लिए कोयले की अंगीठी लगाई। ये स्थिति सौर मंडला फाउंडेशन और उसके सह संस्थापक नागा कार्तिक के ध्यान में आई। ये एनजीओ मेघालय के दूर दराज इलाकों में बसे समुदायों के बीच काम करता है। उन्हें इलाके के दूसरे उपकेंद्रों की समस्याओं का भी पता चला। फ्रिज न होने से वैक्सीन संभाली नहीं जा सकती। बिजली नहीं थी तो चिकित्सा कर्मी यहाँ रह भी नहीं सकते थे। नतीजतन आपात स्थिति होने पर उन्हें आने जाने में लंबा समय लगता था। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को देखते हुए ये वक्त बड़े काम का हो सकता है, लेकिन आपका कीमती समय तो चला गया। आप कोई इलाज नहीं कर पाए। इसका समाधान था विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा। इसके लिए सेल्को फाउंडेशन से मुलाकात की गई। ये एनजीओ पूरे भारत के स्वास्थ्य केंद्रों में सौर ऊर्जा लगा रहा है। लेकिन यहाँ बादलों के घर में सूरज कई दिन तक गायब रह सकता है। यहाँ पर बारिश भी खूब होती है। ऐसे में सौर ऊर्जा काम नहीं करेगी। इन प्रणालियों को तैयार करते समय मेघालय का मौसम निश्चित रूप से हमारे ध्यान में था। हमने कहा चलो देखते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर धूप कितनी रहती है। उस नजरिए से और धूप के लिहाज से खराब इलाके को ध्यान में रखते हुए कारगर सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। उस सिस्टम को देश के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल होने वाली सौर क्षमता के मुकाबले करीब 1.5 गुना ज्यादा क्षमता चाहिए थी। आसमान में कई दिन तक बादल छाए रहने के बीच ज्यादा पैनल और बड़ी बैटरियां सिस्टम को चालू रखती हैं। डिजाइन कामयाब रहा। अब ज्यादा माएं क्लिनिक आ रही हैं। पहले 460 उपकेंद्रों में से 130 से 140 केंद्रों में डिलीवरी हो रही थी। दूसरी कोशिशों के साथ सौर ऊर्जा भी जुड़ गई है। 350 से 360 उपकेंद्रों में अभी डिलीवरी होने लगी है। अब माएं सुरक्षित माहौल में जन्म दे रही हैं। मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। थिन रॉयट में सौर ऊर्जा बड़ा बदलाव लाई। फ्रिजों में टीके रखे जाने लगे हैं। जटिल परिस्थिति से निपटने के लिए लेबर कक्षों में रोशनी
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सक्शन मशीनें आ गई हैं। बिजली की सप्लाई निर्बाध है। हम सब लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे सेंटर में सौर बिजली लग गई है। माएँ अब यहाँ आ सकती हैं, उन्हें यहाँ इलाज मिलेगा और लंबी दूरी तय करके शहर नहीं जाना पड़ेगा। मेघालय का लक्ष्य है कि 2024 के अंत तक वो अपने स्वास्थ्य उपकेंद्रों में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा से बिजली इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बने।